यज्ञ दत्त। नाम तो उसका यज्ञ दत्त है, लेकिन उसको दीक्षित कहते हैं। ब्राह्मणों में ऐसा होता है साहब, किसी को शर्मा जी कहते हैं, किसी को दुबे जी कहते हैं, किसी को शुक्ला जी कहते हैं, है नहीं, किसी को पचौरी जी कहते हैं, किसी को उपाध्याय कहते हैं, किसी को तिवारी कहते हैं, किसी को कुछ कह दे, किसी को कुछ कह दे। तो ये दीक्षित जो है ना, ये उसका उपनाम है, नाम तो यज्ञदत्त है, लेकिन सारे नगर पंडित जी को दीक्षित दीक्षित नाम से जानता है। बहुत अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण, तीनों समय संध्या वंदन करने वाले, गायत्री का जप करने वाले, हर घर में यज्ञ कराते, हर घर में सत्संग करते, नगर के हर घर में ब्राह्मण का सम्मान होता। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अब आप कहोगे ब्राह्मण की पूजा क्यों होती है, तो सुनो हम बताते क्यों होती है। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देव के अधीन है, सारा संसार देव के अधीन है। मैं तुम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, यदि देव की इच्छा नहीं होगी तो वो काम होगा ही नहीं। देव की इच्छा थी, पशुपतिनाथ की इच्छा थी, उनकी मर्जी थी, वो चाहते थे कि इस घड़ी इस समय तुम्हारे पांव पशुपतिनाथ में पड़े, उनकी इच्छा थी। देव इच्छा समझिए। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार ईश्वर के अधीन है, देव के अधीन है, वही से संचालित। देवाधीनम जगत सर्वम। और ये देवता किसके अधीन है? ये देवता किसके अधीन है? बोले मंत्राधीनश्च देवता। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। नमः शिवाय मंत्र के अधीन होते हैं, रामचंद्राय राम राम के अधीन होते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय के अधीन होते हैं, मंत्रों के अधीन। सारा संसार देव के अधीन है, और देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना, कहां रुकना है, कहां ऊंचा, कहां धीरे, कहां स्वरित में बोलना है, किस विधि से उसका अनुष्ठान करना है, ये विधि ब्राह्मण जानते हैं, ब्राह्मण जानते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देव के अधीन है, और वो देवता मंत्र के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए आप पाठ में बोले होंगे क्या, विप्रीणो हरतो सये, क्या बोले थे, रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेणा हरतो से। तुम कुंटल की कुंटल दूध महादेव पे चढ़ा दो, महादेव इतनी जल्दी खुश नहीं होंगे, और वही इतना सा दूध किसी ब्राह्मण के हाथों से शिव पे चढ़वा दो, शिव जी उसी समय प्रसन्न, उसी समय खुश हो जाएंगे। उनका वचन है विप्रेणा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। हर तो से, हर को खुश करना है तो ब्राह्मण के हाथों से पूजा कराइए, ब्राह्मण के हाथों से अभिषेक कराइए, ब्राह्मण के हाथों से शिव जी की पूजा करवाइए, तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये पठन्ति निराभक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति, शीघ्र महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनकी प्रसन्नता है महाराज। तो मंत्र